आज फिर से मेरा दोस्त मेरे सर पर खड़ा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ सूरज के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मुझसे छुप छुप कर रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी वजह से उसकी पत्नी परेशान होती है, मगर ना जाने क्यों यह सब सूरज को नहीं दिखता था। वह ज़बरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर जरूर ले जाता। मैं और सूरज एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मैं बोला नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वह कहने लगा क्यों, वजह बताओ। ज़रूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते हो। मैंने सोचा कि इस तरह ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना कर लेता हूँ। मैंने बोला नहीं यार, यह बात नहीं, मेरे पापा की तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर के पास जाना है। शायद मैं घर वापस लेट ही पहुँचूँगा। वह हाँ में सर हिला दिया और बोला यह तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम चले जाओ। मेरे मम्मी पापा गांव वाले घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी ऑफिस के काम से क्वार्टर लेकर रहा करते थे। खैर, मैं सूरज से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया था, मगर ये देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और पूनम की शादी को 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी पत्नी को घर ही पाता था। उसका यूँ घर से गायब होना मामूली सी बात नहीं थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला मैडम साहिबा कहाँ गई हैं, कुछ बता कर गई हैं। चौकीदार ने नहीं में सर हिला दी और बोला साहब जी, मालकिन तो हमेशा घर से जाती हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर दंग रह गया था कि वह क्या कह रहा था। मेरी पत्नी हमेशा घर से जाती है, आखिर क्यों घर से बाहर जाती थी और मुझे इस बात को बताई क्यों नहीं थी। मैं बोला क्या मतलब, हमेशा कहाँ जाती है। वह बोला साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब मालकिन आ जाएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैं सर हिलाकर वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती है। 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर सूरज ने फ़ोन किया कि पापा का चेकअप हो गया है, डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं बोला नहीं यार, आज पापा ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। सूरज की आवाज़ घबराई हुई थी। वह बोला क्या कह रहे हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि पापा का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। सूरज की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए गुस्से से बोला पापा ने जाने से मना कर दिया तो क्या मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जाता। तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी कमरे में आ गई थी। वह बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको तो भूख नहीं लगी। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बड़े गौर से पूनम का चेहरा देखने लगा था। वह कुछ डरी सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला पूनम तुम कहाँ गई थी। वह नज़र चुराकर बोली पड़ोसन की बेटी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई है। मैंने सर हिला दिया और उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नज़रें चुराकर बात करे। पूनम ने खाने का इंतज़ाम किया था, हम खाना खाने बैठ गए थे। फिर पूनम बोली आप तो आज पापा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर। मैं पूनम की बात सुनकर सोच रहा था, क्योंकि मेरा पापा को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की डेट थी। यह बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर ली थी, ताकि सूरज के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने पूनम के तरफ देखकर बोला मैंने तुमसे कब कहा था कि पापा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वह डर गई थी। फिर बोली मैंने आपके ऑफिस कॉल किया था तो मुझे पता चला कि आप पापा को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज पूनम बहुत अजीब सी लग रही थी।
मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पूनम मेरे चाचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। पूनम तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। शादी से पहले ही पूनम ने मेरी साथ निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चला गया, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। आपके दोस्तों को घर आना नहीं है और आप मुझे झूठ में परेशान करते हैं। मैं बोला, यार सूरज, मैं भाभी का ख्याल करके नहीं आया था। वह छुप छुप कर रहती हैं। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो उन्हें चेहरा छुपा के रखना पड़ता है। मुझे भाभी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता यार। मेरी पत्नी बस तुमसे छुप छुप कर नहीं रहती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह छुप छुप कर रहती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। सूरज मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वह बोला, अरे यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। लगता है पूनम भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मेहमानों को खाना खिलाना अच्छी बात है। मैं सूरज की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि सूरज की पत्नी अब उसे मेरे घर आने से रोकेगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। एक बार फिर कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं सोचकर हैरान होता कि भाभी को कैसे पता कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, जब सूरज ने बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ता था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। यह नहीं था कि पूरे ऑफिस में सूरज से बस मुझसे ही दोस्ती थी। मेरे अलावा उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वह मुझसे गुस्सा हो जाया करता था। खैर, मैं उसके साथ घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। उसने घूंघट से चेहरा भी पूरे तौर से ढका हुआ था। मैं भाभी के सामने अपनी आंखें नहीं उठाता था, मगर फिर भी जब कोई चीज़ लाकर रखती तो बर्तनों की आवाज़ से साफ पता चल जाता कि बर्तन रखने वाले के हाथ कब कब आ रहे हैं। खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे पूनम का ख्याल आया था। मैं बोला, यार, तुम्हारी भाभी परेशान होगी, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर सूरज के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास दिया था, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। क्या यार, तुम छोटी छोटी बात पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। उनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो, इंतज़ार से ही प्यार बढ़ता है। मैं हंसा और बोला, बस बस, अपना बहस अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही प्यार है। सूरज के चेहरे पर मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी पड़ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और पूनम के नंबर पर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूनम का मोबाइल किचन में बज रहा हो, मगर जब आवाज़ रुक गई थी मैंने फिर से फ़ोन किया और बोला, पूनम कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वह कहने लगी, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं।
मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं सूरज के घर आया हूँ। मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। पूनम ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फ्री होकर मैं जल्दी घर आ गया था। मैं घर में घुसने लगा तो मैंने चौकीदार से बोला, क्या आज मालकिन कहीं गई थी? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान हो गया कि मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था तो वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वह मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो पूनम मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है पूनम, तुम गुस्से में लग रही हो? वह गुस्से में बोली, क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त के घर कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को देखकर बोला, पूनम ऐसा होता है, इंसान को हर आदमी अपने जैसा ही लगता है। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। पूनम का चेहरा फीका पड़ गया था। वह घबराते हुए बोली, क्या मतलब आपका? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंसा और बोला, यार मजाक कर रहा था। तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज़ गले में फंस गई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो आप पर आश्चर्य हो रही है कि आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने पूनम का हाथ पकड़ लिया और बोला, पूनम, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाता है तो क्या होता है? पूनम कहने लगी, यह गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है या यह कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी पत्नी बौखला गई थी, अपना हाथ छुड़वाकर बाहर चली गई। कहने लगी, न जाने सूरज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वह सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती थी, न कि जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। मेरे सामने ऐसा झूठ क्यों बोलती है कि वह घर से बाहर जाती नहीं है? आज मैं पूनम के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वह तो उल्टा मुझे ही फंसा कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि पूनम जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मुझे जानना जरूरी था कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी पत्नी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलवा लिया। मैं बोला, मालकिन किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? वह सोच में पड़ गया और बोला, जब आपकी ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तब वह घर से निकलती हैं, और ऐसा होता है कि उस दिन आप भी घर देर से वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले मालकिन वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का धन्यवाद किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार की बात से यही जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह पूनम को पहले से ही इस बात का पता हो जाता है कि मैं सूरज के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी पत्नी को इस बात को नहीं बताता तो फिर उसे मेरे बारे में कौन खबर देता है। मुझे पूनम पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं इस बात पर तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वह मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है। मगर फिर भी यह सब बातें मुझे परेशान कर दी थी और मुझे किसी न किसी नतीजे से जाना ही था।
मैं उन दिनों बड़ा परेशान रहता था। सूरज मेरा परेशान रहना समझ गया था। वह बोला, क्या बात है यार, आजकल तुम कुछ खोए खोए लगते हो। मैं उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घूमता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस पापा की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। और यह बात सच थी। वह कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना। मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था। उसने बताया कि वह हर वक्त पापा के साथ रहता है और उन्हें बुरे कामों से रोकता है। पापा की दवाई भी बदली गई है मगर वह ठीक नहीं होते। सूरज बोला, यह तो बहुत परेशानी की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान सब भला करेगा। तुम मेरे साथ चलो, हम मार्केट चलते हैं। मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वो कहाँ बात मानने वाला। वह तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसम देने लगा था। मैं चिल्लाया और बोला कि क्या तुम छोटे बच्चों की तरह हरकत करते रहते हो? कभी कभार दूसरों की मजबूरी भी समझ लेना चाहिए। वह बोला, क्यों न दुनियादारी इधर की उधर हो जाए। मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है क्योंकि मुझे गिफ्ट खरीदना नहीं आता है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था। मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह छिपकली की तरह मुझसे चिपक कर ही रह रहा था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मैं सूरज के साथ दोस्ती की थी। वह बहुत अजीब किस्म का इंसान था। उसने दूसरे को परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस चाहता था कि उसकी बात सुनी जाए। मैं तो अपने घर में बहुत परेशान था और वह मेरी नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता था। ना जाने वह बस मुझे हर जगह पर अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए। वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को पायल देना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिज़ाइन लूँ। मैं भी जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बहुत सी सुंदर पायल पर पड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला, यह ले लो, भाभी को पसंद आएगी। उसने मेरी पसंद की पायल खरीद ली और फिर हम घर आ गए थे। आज पूनम घर पर ही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। जब मैं आज कल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल ही गया था। पूनम मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी थी। वह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रही, जबकि मैं हाँ में ही जवाब देता। फिर वह बोली, आपकी दोस्ती सूरज के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि जब से मेरी और पूनम की शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह से हर बात में सूरज को ज़रूर लाती थी और मुझसे उसके बारे में पूछती रहती थी। न जाने क्यों उसमें इस कदर दिलचस्पी लेती थी। मैं बोला, हमारी शादी के बाद ही मेरी उससे दोस्ती हुई थी। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त हैं, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, लेकिन उसकी पत्नी मुझसे छुप छुप कर रहती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर सूरज तो मेरी बात समझता ही नहीं, हर चीज़ में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। पूनम जल्दी से बोली, किसी के प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वह होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। आज मैंने पूनम को सूरज के बारे में पूरी बात बता दिया था। तब पूनम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर आपको कभी पता चले कि उसने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? पूनम के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिजनेस के बारे में या ज़िंदगी के? पूनम बोली, ज़िंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाले, जिसे
आप बहुत दिल से चाहते हो, अगर उसको वह छीन ले तो आप क्या करोगे? मुझे पूनम के इस सवाल से बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। पूनम और सूरज की बहुत सी चीज़ एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और अब उसका यह सवाल। मैंने बोला, पूनम, जो चीज़ मेरी होगी वह कभी मुझे छोड़कर सूरज के पास नहीं जाएगी। पूनम फिर बोली, अगर ऐसा कभी हुआ तो आप सूरज के साथ क्या करोगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैं बेचैन होकर बात बदल दिया था और बोला, तुम क्या बुरी बात लेकर बैठ गई हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। पूनम कुछ कहे बिना किचन में चली गई। मैं अपने आप से ही सोचता रह गया। अब मैं चाहता था कि हर चीज़ मेरे सामने खुल जाए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को जानने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे पूनम पर सख्ती करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि पूनम वही पायल पहनी हुई थी जो कल सूरज मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। मैं उसको देखकर दंग रह गया। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि पूनम और सूरज का आपस में कोई न कोई रिश्ता ज़रूर है। मैं बोला, पूनम, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली है? यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पूनम मुस्कराकर बोली, आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अपने दोस्त के घर चली जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैं सब समझ गया था। इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो सूरज से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर के लिए आऊँगा। अपनी पत्नी से कहो कि कुछ अच्छा बनाए। वह खुश हो गया और उसने फ़ौरन ही कहीं दूर जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन कर बता दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं सूरज से चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और उसके घर चला गया। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि वहाँ तो मेरी पत्नी पूनम बैठी थी। पूनम मुझे देखकर थर-थर काँपने लगी थी। मैं आगे बढ़ा और बोला, पूनम, यह सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। पूनम रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, आप मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वह कहने लगी, आप जानते हैं कि आपके चाचा के यहाँ 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई थी। दोनों एक तरह की थी और एक रंग की थी। नीलम के साथ आपकी मंगनी हो गई थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की डेट तय हो गई तो वह कुछ बेचैन सी हो गई। मुझे शक हुआ था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उससे बातें की और पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई और शादी के दिन नीलम घर से भाग गई थी। उसने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने यह बताया कि वह किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसके साथ विवाह करेगी। यह सब पढ़कर तो मेरे घर वालों पर मुसीबत टूट पड़ा। पापा मेरे आगे हाथ जोड़कर बोले, पूनम, तुम मेरी इज्जत बचा लो, नीलम की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी है। मैं दुल्हन बनके आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचा दिया कि नीलम हार्ट अटैक से मर गई। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे जीते जी मार दिया है। मैं तब से आज तक पूनम बनकर आपके साथ रह गई। एक दिन सूरज घर खाने पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वह मुझे नीलम के तरह होने से पहचान गया था। उसने घर जाकर नीलम से मेरा जिक्र किया तो नीलम ने मुझे कॉल किया और हम में बात होने लगी। और यूँ सूरज आपको ज़बरदस्ती अपने घर इसलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और सूरज हाल में बैठ जाते हैं। मैं और नीलम उसके कमरे में बैठकर बातें करते थे।
फिर मैं आपसे पहले ही पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक घर ना आ जाए। आप जानते हो, मुझसे सवाल करते कि तुम कहाँ गई थी, तब मैं आपको क्या जवाब देती। जिस दिन आपको नीलम के घर जाना होता था, सूरज मुझे फ़ोन करके पहले ही बुला लिया करता था। इस तरह आपको भी कभी पता नहीं चलता था। इतनी देर में नीलम भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं सूरज से प्यार करने लगी थी। प्यार किसी और से करती और रहती आपके साथ तो यह बहुत गलत होता। इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको दीदी की शक्ल में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई। प्लीज़ मेरी किए की सज़ा दीदी को मत दीजिएगा। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने पूनम का नीलम से बोलचाल बंद करा दिया, जबकि पूनम हर रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं सूरज और नीलम को माफ़ कर दूं। मगर दोस्तों, मुझे आप बताएं, क्या सूरज और नीलम को माफ़ कर देना चाहिए या रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।